दोस्तों नमस्कार। रेट है यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस 2022 की अपन बात करेंगे, जो 12 जून का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में हुआ है लेवल 5 का। उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसका कितना कट ऑफ जा सकता है, मॉडरेट कितना अटेम्प्ट करने पर अच्छा रहेगा, वो पूरे विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और कौन से क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में भी, जीके के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है एग्ज़ाम, आपको ये तो पता ही होगा कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल जनरल अवेयरनेस के 50 हैं, मैथमेटिक्स के 35 हैं और जनरल इंटेलिजेंस के 35 है। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और नंबर कितना है, 120 है। कितने घंटे में करना है अपने को, 1.5 आवर्स में, मतलब 90 मिनट्स में करना है। अब आरआरबी का जो गुड अटेम्प्ट किसको माना जाएगा, मतलब जितने इतने अंक अगर अटेम्प्ट कर दिए तो उसका 100% श्योरिटी है कि उसका सिलेक्शन पक्का है। और नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, 1/3 है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब अपन करते हैं कि मॉडरेट अटेम्प्ट कितना अच्छा रहा इस बार। तो मैथमेटिक्स में देखें तो 35 में से अगर आपने 26 से 30 कर दिए तो ईजी है। जनरल अवेयरनेस 50 में से अगर 28-32 भी कर दिए तो ईजी मोड में आपका हो जाएगा। अगर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें, 35 में से आपको 30-32 करने हैं ताकि इजी मॉडरेट रहेगा। टोटल मिला के 120 में से अगर आपने 84 से 94 कर दिए तो आपका सिलेक्शन मतलब 100% अपन बोल सकते हैं कि होएगा ही होगा, क्योंकि 84 से 94 करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि वास्ते में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम थे सेकंड शिफ्ट में, उससे किससे रिलेटेड क्वेश्चन आए वो देखते हैं अपन। सबसे पहले करंट अफेयर्स 6 से 7 क्वेश्चन किससे आए, 2021-22 से, यानी 2 क्वेश्चन तो 101% है कि आपको 2021 से 22 के मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देयर इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी मोर, कहाँ पर बाहर सबसे ज़्यादा होता है। इन्वेंशन ऑफ डब्ल्यू when did Aurangzeb died, whose tomb is present in Sasaram, which symbol is present in the rupee 20 currency of note, award related, running, marathons related, one question related, articles related, which is the density of Harshvardhan, one question related to folk dance, और तारापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, और अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन विच इज कॉन्टिनेंट। कुछ क्वेश्चन ऐसे, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन जीके में आपके आए। अब इस समझना इस चीज़ को, ये तो आपका जीके को, मैं जीके क्वेश्चन आपको आगे बताऊंगा, ये सारे के आंसर भी मैं आके आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। अब ये वाला जो ये क्वेश्चन अगर जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है, अगर डेली अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ता है तो उसका अच्छे से हो जाएगा जीके मेरे में। अब अपन आगे बात करें तो हिस्ट्री से रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे, 4 थे। ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 थे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 4 थे और पॉलिटिकल से रिलेटेड 4 थे। यानी एक तरह से ये मतलब यूँ डेढ़ जीके हैं जो पुराने से पूछा गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकली। ओके। अगर अगला की बात करें कि साइंस से रिलेटेड, तो स्टैटिक जीके कितना है, 8, बायोलॉजी से 9, केमिस्ट्री से 5, फिजिक्स से 2, कंप्यूटर से 4 और करंट अफेयर से 8। इन टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं। ओके। अब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए, मैथमेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आए देखना। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड यूनिट डिजिट आया, एलसीएम और एचसीएफ से फ्रैक्शंस आया, मेजरेशंस क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेंडर और सर्कल आया। अब देखो, एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चन आए, 3। मेजरेशन से 3-4, रेशियो और प्रोपोर्शन से 3, परसेंटेज से 2, प्रॉफिट और लॉस से भी 3, ज्योमेट्री से 2, नंबर सिस्टम से 3 और सिंप्लीफिकेशन से 2-3। और नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम और वर्क से हो गया, स्टैटिक्स से हो गया, टाइम और स्पीड और डिस्टेंस एवरेज और ट्रिग्नोमेट्री। यानी कुल मिला के सभी आपको मैथमेटिक्स में सब आना चाहिए, पर एक नॉर्मल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपको आना ही चाहिए था। ये मिक्सचर एलिमिनेशन 2 था और DI टेबुलर का आया था 1 और टोटल क्वेश्चन 35। ओके। अब अगर अपन आरआरबी इंटीग्रेशन अगर जनरल यानी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आए उसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले ये नेम द एक्सिड, ये थोड़ा सा जीके है कि जीके में से लेमन में कौन सा एसिड होता है, कोरोना वायरस से रिलेटेड था, फॉरेन रिलेटेड था, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या उससे रिलेटेड था। अब अगर अपन रीजनिंग की बात करें तो पजल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आए, सिटिंग अरेंजमेंट से 5 आए, इनइक्वलिटी से 3 आए,
सिलोजिज्म से 4 आए, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 आए, स्टेट्समैन आर्गुमेंट से 4 आए, स्टेट्समैन कंक्लूजन से 1 आया, कैलेंडर से रिलेटेड इस बार देखना एक ही आया क्वेश्चन, सीरीज से 1-2 आया, और एनालॉजी से 3 आए, एनालॉजी से 3 आए, ओड 1 आउट का 1 आया, ब्लड रिलेशन से 2 आए, डायरेक्शन और डिस्टेंस से 2 आए, ऑर्डर और रैंकिंग से 1 आए, टोटल मिला के 35। यानी आप रीजनिंग में यूँ मान के चले कि 35 में से 35 आपको अटैम्प्ट करनी है। इतना हार्ड पेपर नहीं है यार रीजनिंग का। रीजनिंग से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका लेवल ही अलग है, आज के नौजवानों का लेवल ही अलग है। अगली बात करें, अब अपन थोड़े से जीके क्वेश्चन देखते हैं कि जीके कौन कौन से क्वेश्चन आए और उनके बारे में विस्तार से मैं आपको बताता हूँ।